ओके, तो अगला यूटिलिटी देखते हैं ब्लेंडर में। वो है विंडो को स्प्लिट करने का। कैसे करेंगे विंडो को स्प्लिट? लेट्स से तुम्हारा ये जो 3D व्यू पोर्ट है इतना बड़ा है, तो हमें इसे हाफ स्प्लिट करना है, लेफ्ट में कोई और विंडो खोलनी है। ओके, तो इसके लिए जैसे मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे गया, यहाँ पे ये आइकन हवर करने पे आने लगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, मैं राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ और ये लाइन आ गई, छोड़ दिया, विंडो स्प्लिट हो गई। अब मैं इसमें आके अभी दो कॉपी बन गई बेसिकली, तो इसको जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई भी इमेज शो कर सकता हूँ। लेफ्ट में इमेज खोल ली और राइट में मैंने उसी का रेफरेंस लेके मॉडल बना लिया। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है, वापस रीसेट करते हैं। देखो, तो हर एडिटर विंडो के चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर से तुम अगर जाओगे तो देखो ये हवर करने पे ये आइकन आता है। ओके, लॉजिक बेसिकली ये है कि चारों में आ रहा है, इस एडिटर में भी जाओगे चारों में आ रहा है। ओके, तो बाकी तीन तो कम यूज़ होते हैं। अगर टॉप लेफ्ट ही हमेशा याद रखो दिमाग में कि इसको ही पकड़ना है हमेशा अगर स्प्लिट करना है कहीं भी। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने पकड़ा, अब मैं अगर नीचे मुझे जब मैं जा रहा हूँ ना, तो ये ऊपर एक पार्ट और नीचे पार्ट ऐसे दो स्प्लिट कर देगा, वर्टिकली स्प्लिट कर देगा। और अगर मैं इसी को ट्रैक करके राइट में जा रहा हूँ, राइट मूव कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हॉरिजॉन्टली स्प्लिट कर देगा। ठीक है, और फिर जहाँ भी छोड़ दूंगा, जैसे हाँ, अगर नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे आ रहा हूँ, तो देखो ऊपर नीचे स्प्लिट मार रहा है। और इसी को पकड़ के मैं राइट जा रहा हूँ तो लेफ्ट और राइट स्प्लिट मार रहा है। ओके, अब लेट से मैं इसको छोड़ देता हूँ, वापस में जाके यहाँ एरर आने लगा, छोड़ दूँ अगर नहीं करना है स्प्लिट तो, या फिर इसको ट्रैक किया और स्केप कर दो तो चला जाता है, स्केप बटन दबा के। ये हो गया एक फीचर, एक ठीक है यूटिलिटी। दूसरा इसी का क्या है, अगर तुम इसी को ड्रैग करके, अब ये तो अभी तुम इसी एडिटर विंडो के अंदर घूम रहे हो तो स्प्लिट हो जाएगा इसी से। लेकिन अगर तुम इसको उठा के ले जाओ दूसरे एडिटर विंडो पे, तो देखो क्या ले रहा है, रिप्लेस एरिया, या थोड़ा सा लेफ्ट इधर आओगे तो स्प्लिट एरिया। तो बेसिकली ये जो तुम्हारा एडिटर विंडो है ना, जिसको तुमने उठा लिया है, ये तुम्हारा दूसरे एडिटर विंडो में चला जाएगा, मूव हो जाएगा। तो अगर मैं अभी यहाँ जैसे हाईलाइट हो रहा है ये छोटा सा एरिया, ये मेरा उठ के 3D व्यू पोर्ट यहाँ आउटलाइनर में आ जाएगा। देखो छोड़ दिया, यहाँ आ गया। और इस एरिया का क्या हुआ, नीचे जो टाइमलाइन था वो खिसक के ऊपर चला गया, स्ट्रेच हो गया। अब लेट से इसी को उठा लूँ वापस से, मेरे को वापस रखना है पुरानी जगह पे, तो उठाया मैंने और देखो ये हाईलाइट होने लगा, रख दिया यहाँ पे। जैसे नीचे टाइमलाइन को जैसे मुझे राइट साइड में रखना है, रख दिया, वापस रखना है, नीचे ले गए, रख दिया। ठीक है, इसी को मुझे स्प्लिट मारना है तो ऐसे ले गए, या लेट से अब इसको नया बना लिया, मुझे ये इसको नीचे छोटा सा यहाँ पे रखना है और इसको चेंज कर देना है, एक और सीन बना लेना है। तो देखो ये आ गया, छोटा सा सीन यहाँ भी दिखने लगा, यहाँ भी। ठीक है, तो ये एक बहुत यूज़फुल फीचर है। ओके, तो अब एक ही बहुत यूज़फुल कमांड देख लेते हैं, वो है एडिटर विंडो को मैक्सिमाइज़ करने की। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 4 विंडो एडिटर्स हैं, 1 2 3 4। ओके, और एक साथ चूँकि ये खुले हैं तो हमारे सारे एडिटर विंडोज़ बहुत छोटे-छोटे दिख रहे हैं। अब लेट्स से इन केस तुम मॉडलिंग कर रहे हो और तुम्हें अपना ये 3D व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज़ करना है, फुल स्क्रीन में देखना है, छोटे से लैपटॉप की स्क्रीन में इनफ नहीं हो रहा है साइज़, तो क्या करोगे, कंट्रोल स्पेस, और इससे वो स्क्रीन बड़ा जाएगा, सेम कंट्रोल स्पेस से छोटा हो जाएगा। तो जिस भी एडिटर विंडो के ऊपर माउस हवर करोगे वो वाला मैक्सिमाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर करता हूँ, ये देखो मैक्सिमाइज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, कोई भी एडिटर विंडो। ओके, एंड जैसा मैंने बताया था कि जो ब्लेंडर का वर्क स्पेस विंडो है, मेन विंडो जो 3 स्ट्रिप से बना है, पहला तो ब्लेंडर की ये वाइट स्ट्रिप टॉप पे, और फिर सेकंड ये ब्लैक स्ट्रिप, और लास्ट में बॉटम वाली ये स्ट्रिप, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। तुम कोई भी एडिटर विंडो को मैक्सिमाइज करो, जैसे ये किया, ये देखो ये वही है, नीचे वाली भी वही है, सबसे टॉप वाली नहीं दिख रही होगी रिकॉर्डिंग में, बट देखो नोटिस करो, करेक्ट। ओके, तो ये था मैक्सिमाइज करने के लिए।
एक और कमांड है जिससे तुम पूरा का पूरा सीन मैक्सिमाइज कर सकते हो। मतलब जैसे अभी ये वाली टॉप की स्ट्रिप और बॉटम की स्ट्रिप हाइड नहीं हो रही थी, राइट, कंट्रोल स्पेस करने पे। अगर उसके भी लेट से अगर हाइड करना हो तो कंट्रोल ऑल्ट स्पेस दबाओगे तो वो भी चला जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास हर एडिटर विंडो के अंदर लगभग तीन स्ट्रिप्स होती हैं। जैसे इसमें भी पहली ये है, फिर सेकंड ये है, थर्ड ये लेफ्ट में उसी का पार्ट है ये राइट वाली, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये सर्कल और ये जो आइकन्स हैं और ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये सीन का पार्ट है। हर एडिटर विंडो में एक सीन होता है बीच में। जैसे इसका सीन ये वाला है, ये ये इसका सीन है, ओके, इस वाली विंडो में, जो कि अपनी 3D व्यू पोर्ट। इसमें सीन क्या है, ये कलेक्शन ऑफ जहाँ आइटम्स ये शो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल ऑल्ट स्पेस यहाँ मारता हूँ मैं, तो देखो ये फुल हो गया। तो ये सीन दिख रहा है इस विंडो का। ये इस विंडो का सीन क्या है, तुम्हारा ये क्यूब से लेके यहाँ जो भी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है। ये देखो फुल हो गया। ये लेफ्ट वाली स्ट्रिप चली गई, टॉप वाली स्ट्रिप चली गई। यहीं यहाँ अगर मैं करता हूँ तो देखो कोई स्ट्रिप नहीं है लेफ्ट और टॉप में, बीच का सीन दिख रहा है बस, जहाँ पे हमारे पास की फ्रेम्स के ये वाली स्ट्रिप दिख रही है, ओके। तो कंट्रोल स्पेस से वो वाला एडिटर विंडो फुल स्क्रीन होता है, बट उसके जो स्ट्रिप्स हैं ऑप्शंस में और मेन्यूज़ के, वो भी साथ में रहते हैं, वो हाइड नहीं होते। बट अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट स्पेस करता हूँ तो पूरा फुल स्क्रीन में जाता है, लीविंग ओनली द सीन, ठीक है, सीन बस रह जाता है और बाकी जितने भी मेन्यू स्ट्रिप्स हैं वो चले जाते हैं। और अब ये दोनों ऑप्शन को सेम चीज़ मेन्यू से करनी हो तो यहाँ व्यू में जाओ, एरिया में जाओ, टॉगल मैक्सिमाइज एरिया कंट्रोल स्पेस वाला, और टॉगल फुल स्क्रीन एरिया कंट्रोल ऑल्ट स्पेस वाला, ओके। और इससे तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि कंट्रोल ऑल्ट स्पेस करने से तुम्हारा ब्लेंडर का भी जो टॉप और बॉटम का स्ट्रिप है वो भी चला जा रहा है, ओके। और यहाँ तो ऑप्शन मैंने दिखा दिया कि एरिया के अंदर मैक्सिमाइज और फुल स्क्रीन दो नो ऑप्शन मेन्यू के थ्रू भी है। यहाँ पे अगर लेट से करना हो तो यहाँ तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, ओके, कहीं भी। तो क्या करोगे यहाँ पे मेन सीन में जाओ, राइट क्लिक मारो, एरिया, और दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे भी एरिया, दोनों ऑप्शन, सब में एरिया के अंदर होगा। यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे मिलेगा तो मैं टॉप वाली स्ट्रिप में राइट क्लिक करोगे तो, ओके। अब ये जो स्प्लिट वाला फीचर हमने देखा, उसी में एक एक्सटेंशन है कि रादर देन स्प्लिटिंग, अगर तुम्हें रिप्लेस स्विच करनी हो विंडोज़, एडिटर विंडोज़, ओके, जैसे ये है 3D व्यू पोर्ट और ये टाइमलाइन, अगर इनको आपस में मुझे स्विच करना हो तो क्या करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके सेम चीज़ करूँगा, इसको ड्रैग, और यहाँ जाके देखो कि अलग तरह का आइकन आ रहा है ना, छोड़ दिया, तो आपस में स्विच बैक हो गए। सेम यहाँ पे इसको लेके ये आपस में स्विच हो गए। वापस से मुझे इसको पुट करना हो, स्विच, अगेन स्विच, बैक टू नॉर्मल, ओके। देखो अब ये स्प्लिटिंग वाले फीचर में ही एक और एक्सटेंशन है, वो है एरिया को एक्सपांड करने का, ओके। जैसे मैंने बताया अभी कि अगर हमें स्प्लिट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे होल्ड करके कॉर्नर में और ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं। जब सेम एरिया के अंदर जाते हैं उसी एडिटर में तो स्प्लिटिंग होती है। अगर दूसरे एडिटर में जाते हैं और इस तरह से हाईलाइट करते हैं, या मतलब पार्ट, कोई एक पार्ट को हाईलाइट करते हैं, तो वो वहाँ जाके मूव कर जाता है, यहाँ आ गया, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट होके और वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। अगर इसी तरह से मुझे यहाँ लाना हो, बट व्हाट इफ मैं अगर इसको ड्रैग करके
पूरा का पूरा यहाँ ले आऊँ, मतलब ये जो नीचे वाला अदर एडिटर है वो पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो देखो लिखा भी आ रहा है जॉइन एरियाज। तो इससे होगा क्या, ये जो ऊपर वाला है ये एडिटर है वो नीचे वाले के को रिप्लेस कर देगा और स्ट्रेच हो जाएगा खुद। देखो स्ट्रेच हो गया। वापस से अगर मुझे बढ़ाना हो फिर से सेम चीज़ कर रहा हूँ, जैसे नीचे वाले को मैं ऊपर वाले के ऊपर स्ट्रेच कर देता हूँ। ठीक है, तो होल्ड एंड ड्रैग, ख़त्म। ठीक है, इस तरह से यू कैन यूज़ दिस फीचर। और इसमें एक और यूज़फुल फीचर है कि जैसे अभी हमने देखा कि सिंपल विदाउट एनी होल्डिंग अगर हम लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो स्प्लिटिंग होती है, जॉइनिंग होती है, एक्सपांशन होता है। कंट्रोल करके करते हैं तो ये स्विच होता है। अब यहीं अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखो क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट और नीचे वाली विंडो के नज़दीक आके मैंने इसे होल्ड किया शिफ्ट और ड्रैग किया, तो देखो इसकी एक कॉपी बन गई जो एक सेपरेट विंडो में ओपन हो गया। अब अगर तुम डुअल मॉनिटर सेटअप या मल्टीपल मॉनिटर सेटअप पे काम कर रहे हो तो तुम दूसरे मॉनिटर में इसको शिफ्ट करके एक बिगर स्क्रीन में ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, इसको सिमिलरली अगर मैं इस विंडो के पास जाऊँ ड्रैग करके इसके पास, ओके तो देखो यहाँ पे अब ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है, तो तुम्हें थोड़ा इसके पास जाना पड़ेगा जिसको भी विंडो क्रिएट करनी है इसकी क्लोज। यहीं से अगर इसकी भी बना सकते हैं, यहीं से इसकी बना सकते हैं और यहीं से इसकी भी। ठीक है, उस तरफ उस डायरेक्शन में उस विंडो के डायरेक्शन में ड्रैग करो जिसको भी विंडो क्रिएट करनी है इसकी। ओके, नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ और है, उसके पहले कुछ ऑब्वियस चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर रहा बट अब फिर भी बता देता हूँ। एक आध चीज़ है, जैसे यहाँ पे तुम ये देखोगे ये थोड़ा सा ग्रिपेबल आइकन दिख रहा है ना, ये सारे टैब्स में ये ऑप्शंस हैं, तो इनको पकड़ के तुम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। ये छोटी सी चीज़ है। और इन केस लेट से जैसे ये हर एडिटर विंडो के ऊपर एक हेडर होता है, ये एक हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये इसका हेडर है। ठीक है, तो अगर इन केस तुम इस इन हेडर्स को नीचे रखना चाहते हो तो जस्ट राइट क्लिक ओवर दिस एंड फ्लिप टू बॉटम, और ऊपर लाना वापस नीचे जाओ, राइट क्लिक फ्लिप टू टॉप। ओके, अब एक लास्ट फीचर देख लेते हैं कि लेट से तुम्हें अगर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ब्लेंडर की विंडो पे हर जगह उसका साइज़ चेंज करना हो तो उसके लिए एडिट प्रेफरेंसेस में जाओ, इंटरफेस में रेजोल्यूशन स्केल, इसका साइज़ वैल्यू बढ़ा दो अगर तुम्हारा स्क्रीन बहुत बड़ा है और छोटा छोटा टेक्स्ट दिख रहा है, और घटा दो अगर तुम्हारा स्क्रीन बहुत छोटा सा है। ठीक है, अदरवाइज़ 1 पे सेट कर दो, डिफ़ॉल्ट इसी पर रहना चाहिए।